ये कहानी है सदरपुर की। इस गांव में गीता और उसके 3 बच्चे रहते हैं। गीता की एक अपनी बेटी और उसके 2 सौतेले बेटे होते हैं। राम और लखन की मां की मौत हो जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। गीता राम और लखन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वह दोनों बेटों से बहुत नफरत करती है, पर राम और लखन फिर भी अपनी मां से प्यार करते हैं, बिना यह सोचे कि वे हमारी सौतेली मां है। एक दिन गीता, राम राम लखन कहाँ मर गए दोनों? जी माँ, जी माँ। राम तू पूरे घर की सफाई कर और लखन तू बाजार जा और ये सारा सामान लेकर आ। दोनों लोग अपनी माँ की बात सुनकर अपने काम में लग जाते हैं। इधर राम घर में सफाई कर रहा होता है, तभी अचानक कुछ बर्तन गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। क्या किया तूने? लगता है आज फिर कोई बर्तन तोड़ा है। आज तो तेरी खैर नहीं। इधर लखन को भी देर हो जाती है बाजार से लौटने में। जैसे ही लखन घर पहुंचता है, देखता है गीता राम को पीट रही है। गीता लखन को देखती है, तुझे मैंने थोड़ा सा सामान क्या लेने भेजा बाजार, तो तू अब आ रहा है वापस, वो भी घूम घाम कर। नहीं माँ, मैं घूम नहीं रहा था। आज बाजार में बहुत भीड़ थी। अच्छा भीड़ थी, इधर आ। गीता दोनों को पीटने लगती है और बहुत पीटती है। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। आज जब भूखे पेट सोगे तब पता चलेगा। ये बात सुनकर वे दोनों बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। भैया, ये माँ बहुत बुरी है। हमेशा हमें पीटती है और खाना भी नहीं देती, और पिताजी भी हमारी बात नहीं सुनते। नहीं, हमने गलती की तो माँ ने हमें उसकी सजा दी, ताकि ऐसा हम दोबारा ना करें। और माँ बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करती है। यह कहकर लखन राम को चुप करा देता है। इधर जॉली, ठीक किया माँ तुमने, इनकी यही सजा होनी चाहिए। इसने मेरा नया कॉफी कप तोड़ दिया जो मुझे बहुत पसंद था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन जॉली को पिज्जा खाना होता है। यह बात भी अपनी माँ से आकर कहती है। ए राम, यहाँ आ। राम अपनी माँ के पास पहुँचता है। ये ले पैसे और जॉली के लिए पिज्जा लेकर आ। आज मेरी बिटिया का पिज्जा खाने का मन है, जल्दी जा। राम पूरे गांव में घूमता है, पर पिज्जा उसे कहीं नहीं मिलता। वे वहां से पैदल ही शहर चला जाता है पिज्जा खरीदने के लिए। इधर उसकी माँ और जॉली राम को बहुत बुरा भला कहती हैं। कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, आज आने दो इसे, ठीक से पूछती हूँ। लगता है उस दिन की पिटाई भूल गया। इधर राम को दिन से शाम हो जाती है शहर से पैदल वापस घर आने में। जैसे ही राम घर पहुँचता है पिज्जा लेकर, गीता बिना कुछ सुने उसे पीटने लगती है और उस रात उसे और लखन को खाना भी नहीं देती। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जॉली, राम और लखन बाहर खेल रहे होते हैं, तभी अचानक जॉली खेलते खेलते गिर जाती है। आ माँ! राम और लखन भागकर उसके पास आते हैं और उसे घर में लेकर जाते हैं। गीता यह देखकर, अरे हे भगवान, कैसे हो गया ये सब? माँ, इन दोनों ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई। नहीं माँ, हमने जॉली को नहीं गिराया। हाँ माँ, ये खुद गिरी है। हाँ, मुझे सब पता है। गीता दोनों की कोई भी बात नहीं सुनती, दोनों को बहुत पीटती है और घर से बाहर निकाल देती है। चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। राम और लखन बहुत रोते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया जिसकी सजा हमें ये मिल रही है? वे रोते रोते एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक राम की नजर एक चमकदार चीज पर पड़ती है। राम उसके पास जाता है और देखता है और उसे उठा लेता है। अरे, ये तो एक अंगूठी है। भैया, ये देखो। लखन उस अंगूठी को देखता है और खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सोने की अंगूठी हो। जैसे ही राम वह अंगूठी अपनी उंगली में पहनता है, तभी अचानक वहाँ एक तेज रोशनी होती है और जैसे ही रोशनी खत्म होती है तो राम के शरीर पर बहुत ही सुंदर कपड़े होते हैं। वह दोनों समझ जाते हैं वह एक जादुई अंगूठी है। अरे भैया, ये तो एक जादुई अंगूठी है, देखा तुमने? अब हम इससे जो भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। ये जादुई अंगूठी, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हमें खाना दो। जैसे ही राम ये कहता है, वहाँ खाना आ जाता है। वे दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। भैया, मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। हाँ, सही कहा। चलो अब वापस घर चलते हैं। वे दोनों
वापस घर जाते हैं और दरवाजे पर पहुंचकर अपनी सौतेली माँ को आवाज़ लगाते हैं। जब गीता दरवाजे पर आती है तो उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, इनके पास ये सब कहाँ से आया? मैंने तो कभी इन्हें नए कपड़े खरीद कर नहीं दिए, तो फिर इन्हें ये सब किसने दे दिया? आ गए तुम दोनों, बड़े बेशर्म हो। घर से निकालने के बाद भी आ गए। अब आ गए हो तो अंदर ही आ जाओ। वे दोनों घर के अंदर जाते हैं। भूख भी लगी होगी, खाना लगा दूं? नहीं माँ, हमने खाना खा लिया और अब हम आपको खाना खिलाते हैं। ए जादुई अंगूठी, हमें खाना दो। वहाँ जादुई अंगूठी की मदद से खाना आ जाता है और वे अपनी माँ और जॉली बहन को खाना खिलाते हैं। खाइए माँ बहन, ये आप दोनों के लिए है। यह बात सुनकर माँ और जॉली को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर लखन अपनी माँ और बहन जॉली के लिए कुछ पैसे और कपड़े अंगूठी से मांगते हैं और वह जादू से आ जाते हैं। वे अपनी माँ को दे देते हैं और कहते हैं, माँ, हमने कभी भी आपको अपनी सौतेली माँ नहीं समझा, पर फिर भी आपने हमें मारा और यहाँ तक कि आपने हमें घर से भी निकाल दिया। गीता को इस बात का एहसास हुआ और वे रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। नहीं माँ, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। हाँ, और हमने आपको माफ़ किया माँ। ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपके साथ जैसा करे आप भी उसके साथ वैसा ही करें। नहीं नहीं बच्चों, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब तुम दोनों घर छोड़कर मत जाओ। नहीं माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं हमेशा के लिए। गीता को जब तक अपनी गलतियों का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी असली दौलत, अपने बच्चों को खो चुकी थी जो उससे बहुत प्यार करते थे। उनके जाने के बाद गीता और जॉली का जीवन बर्बाद हो गया।